So, hello everyone, myself Shasta. So, how are you all? I hope you all are doing well. So, today I am sharing the video of the most important fill in the blanks that might can come in your exam. So, if you are preparing for any kind of exam that is JOAIT, HPSSC, and HP Police Constable, this will definitely help you because you all know that I will give each and every explanation that why I am using this particular word instead of that. So, please stay tuned and watch the video till last. So, without any further delay, let's get started. So, question number 1 is slow and steady dash the race. Slow and steady dash the race. And you all know that it's a proverb. It's a proverb, and in the proverbs, nothing changed, बट एवरीथिंग रिमेन्स द सेम एज इट इज़ बिकॉज जब भी कोई कुछ कहता है या कोई प्रोवर्ब ऐसी होती है या आपके कोई इडियम होगा कोई फ्रेज होगा तो वो चेंज नहीं होता, इट रिमेन्स एज इट इज़. ओके, सो यहाँ पे स्लो एंड स्टडी क्या आएगा? विंस द रेस. यू ऑल नो दैट यहाँ पे विंस आएगा. लेकिन अगर हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल देखें, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल क्या कहता है? अगर ये एक प्रोवर्ब ना होती, इफ़ अगर ये प्रोवर्ब ना होती और आपका क्वेश्चन आता इस तरीके से कि राम एंड श्याम डैश प्लेइंग, अगर इस तरीके से आपका क्वेश्चन होता, सो आप यहाँ पे क्या फिल करते? आप यहाँ पे फिल करते आर. बिकॉज आपको पता है जब भी आपका एंड वर्ड जो है टू या मोर नाउन्स या प्रोनाउंस को जब ज्वाइन करता है, when two or more nouns or pronouns are joined by using the word and, then it takes plural verb. प्लूरल वर्ब जो है वो आती है, ठीक है. तो ध्यान में रखना है जब भी एंड के साथ दो जुड़े होंगे नाउन या प्रोनाउन तो आपने प्लूरल वर्ब लगानी है. मीन्स आर लगा लो, हैव लगा लो, है ना. टेंसेस का तो आप लोगों को पता ही है. सो यहाँ पे जो है ये क्या है? प्रोवर्ब है, इसलिए हमने इसमें जो है वो ये रूल नहीं अप्लाई किया. बिकॉज मैं अगेन बोल रही हूँ, ये जो किसी ने बोली हुई है फ्रेज या कुछ भी है वो एज इट इज सेम ही रहती है, ठीक है. नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज़ अ डैश. इट इज़ डैश अ नाइस पोइट्री, अ नाइस पोएम, बोथ ए एंड बी एंड नन. सो इट इज़ डैश. इट इज़ डैश में क्या आएगा? इट इज़ नाइस पोइट्री, इट इज़ अ नाइस पोएम. अब मैं आपको बताऊँ तो इसमें दोनों ही आ सकते हैं, बोथ ए एंड बी. बिकॉज आपको पता है पोइट्री जो है वो पोइट्री ही रहती है, ठीक है. इसके प्लूरल जो है वो नहीं होती, पोइट्रीज नहीं होता. ये गलत हो जाता है. आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन आ सकता है कि आपको लिखा हो द पोइट्रीज ऑफ शेक्सपियर आर वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है. तो वहाँ पे आपके लिखोगे द पोइट्री, वहाँ पे इम्प्रूवमेंट क्या होगी? द पोइट्री की, ठीक है. या द नंबर ऑफ या अ नंबर ऑफ पोएम्स, डिपेंडिंग जो है वो आपका क्या आगे आपका प्लूरल वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है, डिपेंडिंग अपॉन दैट आप जो है वो अ नंबर या द नंबर जो है लगाएंगे, ठीक है. मैं आपको अभी लास्ट में उसका भी आपको ट्रिक बताऊंगी सेंटेंस इंप्रूवमेंट की भी. सो यहाँ पे जो है वो बोथ ए एंड बी आएगा क्योंकि आप पोइट्री बोल लो या पोएम बोल लो, इट्स द सेम थिंग. ओके, नेक्स्ट, फ्रॉम अ पोजेसिव केस, is it a dash college? Is it a dash college? Girl college, girls college. अब यहाँ पे देखो क्या शो हो रही है? possessiveness. Here's possessiveness is shown. So where there is a possessiveness, you all know that apostrophe s is must, ठीक है. वहाँ तो लगेगा ही लगेगा apostrophe s. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अब यहाँ पे आ जाएगा आपका गर्ल्स, कि ये गर्ल्स कॉलेज है, ठीक है. नेक्स्ट, whose dash are those? whose dash are these? sorry, whose dash are these? ये डैश किसका है? अब ये पोल्ट्री किसकी है? कि पोल्ट्री, अगर आपको पता होगा कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी जो है वो प्लूरल फॉर्म्स नहीं होते, जैसे फर्नीचर्स नहीं होता है ना, फर्नीचर ही होता है. और जब हम उसको इंडिकेट करते हैं तो हम वन आर्टिकल ऑफ फर्नीचर, वन पीस ऑफ फर्नीचर से इंडिकेट करते हैं. पोइट्री का पोइट्रीज नहीं होता. इन द सेम वे पोल्ट्री का जो है वो पोल्ट्रीज नहीं होगा. इन द सेम वे जो पोल्ट्री वर्ड है आपका, उसका जो है वो पोल्ट्रीज नहीं होता है, ठीक है. ये तो आपको पता ही है, पोल्ट्रीज नहीं होता है ना. कुछ सीनरीज नहीं होता, सीनरी होता है. लगेजेस नहीं होता है, जैसे लगेजेस वर्ड लिखा हो अगर आपके इम्प्रूवमेंट में तो लगेजेस नहीं होगा, वहाँ पे लगेज ही होगा, ठीक है. मशीनरीज नहीं होता, मशीनरी होता है, ठीक है. एडवाइसेस नहीं होता है, कि ये वाला वर्ड भी आ जाता है. एडवाइसेस नहीं होता, एडवाइस ही होता है सिर्फ.
बिजनेसेस नहीं होता, बिजनेस होता है। मिसचीफ जिसको हम शरारते बोलते हैं, मिसचीफ्स नहीं होता, मिसचीफ ही होता है ओनली। इन्फॉर्मेशंस नहीं होता, इन्फॉर्मेशन होता है। बिकॉज इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं होता, क्योंकि इन्फॉर्मेशन अपने आप में ही क्या है, डिटेल्स हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर चीज़ की डिटेल्स हैं, तो दैट इज एज अ होल नोन एज इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सो आप इन्फॉर्मेशन नहीं कर सकते। ओके, इन द सेम वे हेयर भी नहीं होता। अब हेयर का जो है वो आपका क्या रूल है वर्ड हेयर का। सो ये जो HAIR वर्ड है, जब आप जैसे किसी के भी, अगर हम होल हेड की बात करें, होल हेड, मैं बोलूँ कि इस लड़की के बाल काले हैं, सो हर हेयर इज ब्लैक बोलूँगी मैं, हर हेयर बोलूँगी, तब मैं एस नहीं लगाऊंगी। मैं एस कब लगाऊंगी, जब मैं एक या दो फॉलिकल्स की बात कर रही हूँ, जैसे कभी आपके बाल झड़ रहे हो, ठीक है, आपके शोल्डर पे लगे होते हैं ना, जैसे एड्स में दिखाते हैं। सो वहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, 2 हेयर्स, 3 हेयर्स, 4 हेयर्स। लेकिन अदरवाइज अगर आप ओवरऑल पूरे के पूरे स्कल में जो आपके हेयर्स हैं उनकी बात हो रही होगी, तो आप एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो एस क्या है, ओमिट हो जाएगा, तो आप सिर्फ हेयर ही लिखेंगे अगर पूरे के पूरे स्कल की बात करें, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ शी हैज़ ब्लैक हेयर, उसके काले बाल हैं, मैं वहीं पे बोलूँ कि देयर आर 2 white hairs ऑन हर नेक, उसकी नेक में 2 white hairs बोले। मैंने पूरे ओवरऑल की बात की तो मैं हेयर बोलूँगी, लेकिन अगर मैं एक या दो फॉलिकल्स को रिप्रेजेंट करूँगी, ठीक है, एक या दो बालों को अलग से इंडिविजुअली रिप्रेजेंट करूँगी, तो देन आई विल इंसर्ट एस विद द वर्ड हेयर। ओके, सो इस तरीके से जो पोल्ट्री है उसका पोल्ट्रीज नहीं होता, तो हुज पोल्ट्री आर दीज, ये जो है वो प्लूरल वर्ब जो है वो लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश ऑफ अस डोंट नो द मीनिंग ऑफ आर लाइफ्स, डैश ऑफ अस डोंट नो द मीनिंग ऑफ आर लाइफ्स, ठीक है। अब इसमें देखो, मैनी ऑफ, एनी ऑफ एंड नन ऑफ, ये आपके जो हैं वो एडजेक्टिव्स हैं। एडजेक्टिव्स क्या हैं, आप बोल सकते हैं डिटर्मिनर्स हैं, आप बोल सकते हैं इनको कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हैं, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। तो जहाँ पे ये मैनी, एनी और नन लगेंगे ना, वहाँ पे आपका ऑफ जो है वो मस्ट होता है इनके साथ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऑप्शंस में मैनी, एनी दोनों लगे हुए हैं, ठीक है, लेकिन ऑफ भी लगा हुआ है ना, दोनों के साथ ऑफ तो लग जाता है। लेकिन अब हमें किसको देखना है, सेंटेंस की सेंस को देखना है, वी हैव टू चेक दी सेंस ऑफ दैट सेंटेंस, ठीक है, हमें जो है वो सेंस को देखना है। तो मैनी ऑफ अस डोंट नो द मीनिंग ऑफ आवर लाइफ, हम में से बहुतों को जो है वो लाइफ्स का मीनिंग नहीं पता होता कि व्हाट द लाइफ इज एक्चुअली, व्हाट द लाइफ एक्चुअली इज। और एनी ऑफ अस, एनी ऑफ अस होता है जो आपका एनी वर्ड है ना, वो सेंस के अकॉर्डिंगली यहाँ पे यूज़ करना है। आपको पता है जो सम वर्ड होता है वो कहाँ लगता है, आपका एजर्टिव सेंटेंसेस में, एजर्टिव में, ठीक है। लेकिन जो एनी वर्ड होता है वो लगता है नेगेटिव और आपके बोल सकते हैं आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। लेकिन यहाँ पे जो है वो क्या मैटर करती है, सेंस भी मैटर करती है, मीनिंग मैटर करता है। सो अगर हम मीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सो मैनी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ये तो इजी है, डैश ऑफ अस शुड ट्राई आवर बेस्ट टू मेक इंडिया हेवन। अब मैनी ऑफ अस तो होगा नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, एक शुड आ रहा है, मीन्स इन थ्रू दिस लाइन समवन हैज़ प्रपोज्ड एंड अप्रूवल, यू कैन से किसी भी चीज़ को हम क्या करते हैं, हम कोई ना कोई जैसे बोल सकते हैं कि एक अफर्मेशन दे दे कोई पर्सन कि हाँ हमें जो है वो सबको ऐसे रहना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए। सो इन द सेम वे यहाँ पे शुड जो है वो यूज़ हुआ है। वाई शुड इज़ यूज्ड, बिकॉज यहाँ पे जो है वो क्या बात की गई है कि हमें ये काम करना चाहिए, ठीक है। एक जो है वो पोलाइट एडवाइस जो है यहाँ पे दी गई है कि आपको ये काम जो है वो करना चाहिए। सो हम सबको जो है वो क्या करना चाहिए, इंडिया को हेवन बनाने का जो है वो ट्राई करना चाहिए। सो यहाँ पे क्या आएगा आपका, ऑल वर्ड जो है वो आएगा, ठीक है। सेंस भी आपने इन सेंटेंस में देख लेनी, अभी आ गया डैश ऑफ द स्टूडेंट्स कैन सॉल्व दिस सम, डैश ऑफ द स्टूडेंट्स कैन सॉल्व दिस सम। अब समबडी ऑफ द स्टूडेंट्स तो आएगा नहीं, एनीबडी ऑफ द स्टूडेंट्स भी नहीं आएगा, इसका राइट आंसर है नन। अब इसका राइट आंसर नन क्यों है, पहले तो मैंने आपको बताया ऑफ का रूल, ठीक है। ऑफ हमेशा ज़्यादातर जो है वो नन ऑफ, एनी ऑफ, मैनी ऑफ के साथ ही लगता है,
ठीक है। और मच जो है वो क्वांटिटी को बताता है, यहाँ पे क्वांटिटी की बात नहीं की गई है, क्वांटिटी होती है ऑयल की, मिल्क की, है ना, घी की, लेकिन यहाँ पे जो है क्वांटिटी की बात नहीं की गई है, ठीक है। अगर लगाना ही था यहाँ पे तो अगर मैनी का ऑप्शन होता तो मैनी भी लगा सकते थे, लेकिन ऑप्शन में जो है वो यहाँ पे जो आपका सेंटेंस है वो क्या शो कर रहा है, सेंटेंस इज रिफ्लेक्टिंग दैट किसी ने भी जो है वो सम जो है वो सॉल्व नहीं कर पाया, सकने की बात आई है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे जो है वो क्या आगे पॉसिबिलिटी है ना, कैन, आपको पता है कैन और कुड रिप्रेजेंट करते हैं पॉसिबिलिटी को। सो यहाँ पे नन जो है वो इसका राइट आंसर आएगा, नन ऑफ मी, तो मतलब कि कोई भी स्टूडेंट जो है वो इस सम को सॉल्व नहीं कर पाया, ठीक है। यहाँ पॉसिबिलिटी आ गई थी। तो इज देयर डैश टू ईट, इज देयर एनी टू ईट, इज देयर सम टू ईट, इज देयर फ्यू टू ईट, इज देयर समथिंग टू ईट। तो ये आपको पता है समथिंग होगा यहाँ पे, समथिंग क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है, ऑल्दो हम यहाँ पे फ्यू भी लगा सकते थे, लेकिन फ्यू का आपको पता है जो क्लासेस ले चुके हैं, है ना, जिनको पता है, जिन्होंने लाइव क्लासेस जो अटेंड की होंगी, they might be knowing that why we don't have used the word few here. क्यों यूज़ नहीं किया, बिकॉज few gives the negative meaning, few gives the negative meaning, और on the other hand meaning of few is कुछ भी नहीं, nothing, no, इसका सीधा ही मतलब क्या है, नो होता है, ओके। और जो इसके ही होते हैं अ फ्यू और द फ्यू। सो अ फ्यू का मतलब होता है पॉजिटिव सेंस में कुछ, जिसको हम बोलते हैं सम, और जो द फ्यू होता है उसका मतलब होता है नॉट मच बट ऑल इट इज़, जितना भी है, ज़्यादा नहीं पर जितना भी है। अगर मैं बोलूँ आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, तो आई हैव फ्यू फ्रेंड्स अगर मैं बोल रही हूँ तो इट मीन्स कि मेरे पास जो है वो ना के बराबर दोस्त है नहीं है, मैं सिर्फ फ्यू, सिर्फ तुम्हारा दिल रखने के लिए बोल रही हूँ कि मेरे पास फ्यू फ्रेंड्स है, पर रियलिटी में आई डोंट हैव एनी फ्रेंड, ठीक है। इसका मतलब क्या है, नेगेटिव सेंस है, मीन्स नो ही होता है इसका मीनिंग। और जो अ फ्यू बोल दूँ कि आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स मीन्स कुछ दोस्त हैं, ठीक है। सम, आई हैव सम फ्रेंड्स मीन्स, और अगर मैं बोलूँ आई हैव द फ्यू फ्रेंड्स, तो द फ्यू फ्रेंड्स का मतलब क्या आ जाएगा कि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो ज़्यादा नहीं है, पर जितने भी हैं थोड़े बहुत मुश्किल से जितने भी हैं आपके पास, ठीक है। नॉट मच बट ऑल इट इज़, ज़्यादा नहीं पर जितना भी है, ओके। और सेम ये सब मीनिंग्स आपके लिटिल, द लिटिल और अ लिटिल में होते हैं। बट द थिंग इज़ फ्यू जो है वो आपका काउंटेबल नाउन के साथ लगता है, और जो आपका लिटिल है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगता है, जैसे कि लिटिल लव, ठीक है। आप लिटिल स्वीट्स नहीं कर सकते क्योंकि स्वीट्स काउंटेबल है ना, सो आप यहाँ पे लिटिल स्वीट्स नहीं कर सकते, आप यहाँ पे जो है आपको फ्यू स्वीट्स या अ फ्यू स्वीट्स या द फ्यू स्वीट्स जो है वो करना होगा। काउंटेबल नाउन आर दोज दैट कांट बी काउंट, सॉरी दैट कैन बी काउंटेड, ठीक है, उनको आप काउंट कर सकते हो, ठीक है, विदाउट यूजिंग एनी फिजिकल मेजरमेंट, और आप उनको ऐसे ही यू कैन काउंट बाय हैंड और बाय सीइंग इट और बाय ऑब्जर्विंग इट मेयरली, ओके। लेकिन जो अनकाउंटेबल होते हैं उनको आप काउंट नहीं कर सकते। आप उनको काउंट क्यों नहीं कर सकते हैं, बिकॉज बिना किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के वो काउंट ही नहीं होते। जैसे मिल्क है, मिल्क कैसे कैसे काउंट हो जाएगा, ठीक है। आइडिया देने के लिए तो हम जो है वो तैयार ही रहते हैं हमेशा, है ना। एस्टिमेट तो हर कोई लगा लेता है ना, आइडियाज़ तो हर कोई दे देता है, लेकिन वैसे जो हम उसको काउंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखो, डैश वॉज देयर टू हेल्प मी, डैश वॉज देयर टू हेल्प मी, समबडी वॉज देयर टू हेल्प मी, एनीबडी वॉज देयर टू हेल्प मी, एनीथिंग वॉज, एनीथिंग तो आएगा नहीं, यहाँ पे किसी पर्सन की बात हो रही है, ठीक है। सो नोबडी वॉज देयर टू हेल्प मी, इसका राइट आंसर है नोबडी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो डैश वॉज देयर टू हेल्प मी, यहाँ पे जो है वो सेंस के अकॉर्डिंग हमें जो है वो सेंटेंस ये नेगेटिव मीनिंग कन्वे कर रहा है, सेंटेंस इज कन्वेइंग द नेगेटिव मीनिंग, ठीक है। सो हमें जो है वो चाहिए है कि कोई नॉट वाला हो, ठीक है। नॉट तो सेंटेंस में, ऑल्दो द वर्ड नॉट इज नॉट डायरेक्टली यूज्ड इन द सेंटेंस, बट दे हैव गिवन इन द ऑप्शन द वर्ड नोबडी, तो नोबडी का मतलब ही क्या होता है, कोई नहीं, ठीक है। तो नॉट अपने आप ही इसमें जो है वो आपकी जो है नेगेटिव, जो बोल सकते हैं सेंटेंस का जो यू कैन से नेगेटिव सेंटेंस का जो मीनिंग है वो अपने आप ही इस वर्ड नोबडी में जो है वो आ गया है, ठीक है। सो डैश वॉज देयर टू हेल्प मी में नोबडी जो होगा, नोबडी वॉज देयर टू हेल्प मी। सो आई होप दैट आई हैव क्लियर यू ईच एंड एवरी थिंग, ठीक है। और मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ, कहाँ पे आपने जो है वो अ लगाना है, अ नंबर लगाना है, कहाँ पे द नंबर लगाना है, ये मैं आपको जो है वो अभी बता देती हूँ, ठीक है। जैसे देखो, अगर मैं बोलूँ कि जैसा कि अब आप देखेंगे
कहाँ पे आपको अ नंबर, कहाँ पे आपको द नंबर का जो है वो यूज़ करना है, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया पोइट्रीज वाला, ऑल पोएट्स अम्यूज द रीडर्स। ठीक है, अब आपका सपोज ये क्वेश्चन आ गया, आपको ऑप्शन में दिया है कि पोइट्री, एक दिया है आपको पोइट्री, एक दिया है आपको नो इम्प्रूवमेंट, एक दिया है सी ऑप्शन पे अ नंबर ऑफ पोइट्रीज, एंड डी पे दिया है द नंबर ऑफ पोइट्रीज। ठीक है, सो आपको यहाँ पे पता कैसे लगेगा कि आपने इसमें क्या यूज़ करना है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है ये। ठीक है, सो द पोइट्रीज ऑफ पोइट्स, द पोइट्रीज ऑफ पोइट्स अम्यूज द रीडर्स। ठीक है, द पोइट्रीज ऑफ पोइट्स अम्यूज द रीडर, अम्यूज मीन सरप्राइज्ड, एंड अम्यूज सरप्राइज्ड और जितने भी होते हैं ये है ना, अम्यूज सरप्राइज्ड हो गया आपका, शॉक्ड हो गया, तो ये एट वर्ड ही जो है वो लेते हैं। एट वर्ड मीन्स एट प्रेपोजिशन इज ऑलवेज यूज विद दीज वर्ड्स। ठीक है, अम्यूज सरप्राइज, ठीक है, जो आश्चर्य वाले वर्ड्स होते हैं ना। तो आप देखो द पोइट्रीज ऑफ पोइट्स अम्यूज द रीडर, अब आप यहाँ पे पोइट्री भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, सबसे पहले देखो पोइट्रीज जो है वो कभी एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप बोलें इसका राइट आंसर पोइट्री है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पोइट्रीज नहीं होता है, पोइट्री होता है। लेकिन अगर आप देखें, सो पोइट्री ऑफ पोइट्स अम्यूज द रीडर्स। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपको क्या देखना पड़ेगा, ठीक है, पोइट्स ज़्यादा हैं, आपका ये नाउन है ना पोइट्स, आपका नाउन किस में, प्लूरल में है। ठीक है, अम्यूज वर्ड, ये अम्यूज वर्ड भी अगेन प्लूरल में है। और अगर हम एक पोइट्री की बात कर रहे हैं, पोइट्री पोइट्री की, तो हमें किस में चाहिए वर्ब, हमें तो सिंगुलर में चाहिए ना, म्यूजिस लगा होना चाहिए, है ना। तो हमें सिंगुलर वर्ब के लिए एस और एस लगाना पड़ेगा। अब हमें खुद इंसर्ट करने की तो इजाज़त होती नहीं है, ऐसी है एस इंसर्ट कर ले हम खुद, वर्ब की इम्प्रूवमेंट तो चली नहीं है ना। तो हमें क्या करना होगा, अब हमें देखना होगा अ नंबर या द नंबर में से कोई। अब हम कैसे देखेंगे अ नंबर या द नंबर में से कोई, अब आपने क्या करना है, जहाँ पे आपका अ नंबर वर्ड आएगा, तो अ नंबर वर्ड आपका कहाँ लगेगा, अ नंबर वर्ड आपका लगेगा प्लूरल नाउन हो, यस यहाँ पे भी प्लूरल है, लेकिन वर्ब भी प्लूरल हो, यहाँ पे भी वर्ब प्लूरल है। ठीक है, और द नंबर पता कहाँ लगता है, जहाँ पे आपका प्लूरल नाउन हो और आपकी जो वर्ब है वो सिंगुलर, अगर अम्यूजेस होता है यहाँ पे तो हम द नंबर लगाते। ठीक है, क्योंकि आपको पता है सिंगुलर कब लगता है, जब हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की बात करें, तो एक पर्टिकुलर चीज़ की बात करें तो द। ठीक है, और अ नंबर कब लगेगा, अ नंबर तब लगेगा जब आपका नाउन भी प्लूरल हो, वर्ब भी प्लूरल हो। जैसे यहाँ पे है, वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना ये अम्यूज, अम्यूज्ड अम्यूज्ड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस ना लगा हो, तब आप क्या लगाएंगे, अ नंबर, जब प्लूरल में हो वर्ब। लेकिन जब आपकी वर्ब जो है वो किस में हो, सिंगुलर में होगी, ठीक है, तो आप क्या लगाएंगे, द नंबर लगाएंगे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, अ नंबर। ठीक है, अ नंबर क्यों होगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया पोइट्री वर्ड अगर हमें लिखना है तो हमें एम्यूजेस लगाना पड़ेगा, और एम्यूजेस हम लगा नहीं सकते क्योंकि हमें ऑप्शन में ये 4 वर्ड्स हैं, इन चारों के साथ ही हमें जो है वो काम चलाना है। तो इन शॉर्ट जो रूल क्या है आपका, कि अगर आपका अ नंबर होगा और उसके आगे नाउन होगी, तो नाउन आपकी जो है वो प्लूरल होनी चाहिए। जैसे इसमें पोइट्स जो हैं वो प्लूरल थे, अगर अ नंबर लगाना है सो नाउन भी आपकी प्लूरल होगी, और चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं। और अगर आपको द नंबर लगाना है सो आपकी नाउन भी प्लूरल होगी और वर्ब सिंगुलर होगी। ठीक है, क्लियर। सो आई होप आई हैव क्लियर्ड ऑल द डाउट्स ऑफ यू इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, और आगे मैं और वीडियोस लाती रहूँगी। प्लीज़ मुझे बता दें कि कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आपको वीडियो चाहिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।